नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका की वर्कशीट संख्या 18, जो हमारी प्रश्नावली त्रिभुज से संबंधित है। इस कार्यपत्रक में हम पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित है। कौन से त्रिभुज से? समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक भुजा क्या कहलाएगी? हमारी लंब, और दूसरी भुजा आधार। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है वो हमारी कर्ण कहलाएगी। ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें सबसे लंबी भुजा है कर्ण। समकोण बनाने वाली भुजा, जिसमें नीचे वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार, और ऊपर वाली लंब। तो इस कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो चलिए अब प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का मान 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय से निम्न में से कौन सा सही होगा? तो इसमें सबसे लंबी भुजा क्या है? हमारी ए सी है। तो ए सी का वर्ग किसके बराबर होगा? शेष दो भुजाओं के वर्ग के, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा? तो चलिए त्रिभुज बनाकर देखते हैं। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है? पी आर। तो इसको हमने नाम दे दिया पी और इसको आर। तो बच्चा वो क्या होगा? क्यू। तो कौन सा कोण समकोण होगा? क्यू, कोण क्यू। प्रश्न संख्या 3, एक सीधी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की दूरी पर टिका हुआ है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? तो मान लिया कि ये हमारी दीवार है ए बी। ये हमारी क्या है? दीवार है, जो भूमि से इस दीवार पर ये हमारी सीढ़ी है बी सी। इस सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है वो भूमि से 6 मीटर ऊंचा है, और इस सीढ़ी का निचला जो सिरा है वो इस दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। तो इस प्रकार हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। तो जहाँ पर ए बी का मान 6 मीटर है और ए सी का मान 2.5 मीटर है, और हमें बी सी का मान ज्ञात करना है। बी सी हमारी क्या है? सीढ़ी है। बी सी क्या है? सीढ़ी। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है? 6। 6 की स्क्वायर प्लस ए सी का मान कितना है? 2.5। तो 2.5 की स्क्वायर। तो 6 की स्क्वायर करेंगे 36,
और 2.5 की स्क्वायर कितना होगा? 6.25। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42.25। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 20 स्क्वायर है, तो इसको 20 में बदलने के लिए क्या करना होगा हमें? वर्गमूल। तो वर्गमूल करने पर तो 20 बराबर वर्गमूल में 42.25। तो 20 का मान कितना आ गया? 6.5 मीटर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4। चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है। अतः तो बी सी किसके बराबर है? ए सी। तो त्रिभुज ए बी सी में ए सी का मान किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ए सी का मान क्या है? बी सी है, या बी सी का मान हम क्या ले ले? ए सी ले। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होगा? 2ac स्क्वायर। यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 5। त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान 6 सेमी, बी सी का मान 8 सेमी और ए सी का मान 10 सेमी है, तो कोण बी का मान होगा। तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया है। यहाँ पर सबसे लंबी भुजा कौन सी है? ए सी। जिसका मान कितना है? 10 सेमी, जो हमारी त्रिभुज का क्या होगी? कर्ण होगी। मान लीजिए ये ए सी भुजा है जिसका मान क्या है? 10 सेमी। अब ए बी का मान, तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो ए बी का मान 6 सेमी और बी सी का मान 8 सेमी। तो ये कोण बी क्या होगा? हमारा समकोण होगा, यानी बी का मान 90 डिग्री। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मान 6√3, पी आर का मान 12 सेमी और क्यू पी का मान 6 सेमी है, तो कोण क्यू का मान ज्ञात करो। तो सबसे लंबी भुजा पी आर, ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। तो मान लीजिए ये पी आर 12 सेंटीमीटर। बच गया बिंदु क्यू, तो क्यू हमारा क्या होगा? समकोण होगा। तो कोण क्यू का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे लंबी भुजा पी आर त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण है। तो अतः कर्ण के सामने वाला कोण समकोण होगा, इसलिए कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 18 के सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।